हेलो बच्चों, आज ना मैं इसमें आपको फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं वो बताऊंगी। और इसमें आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये सारे इसमें आपको क्या करना है। जैसे इसके अंदर एक चीज़ आप समझ लो, कभी भी कोई भी फ्रैक्शन आपको लिखा होता है, मान लो 3/5 है, तो आपको जो ऊपर जो न्यूमरेटर जो होता है ना, वो हमेशा आपका अंदर आता है, चाहे वो न्यूमरेटर 0 ही क्यों ना हो। वो आपका न्यूमरेटर अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा। ठीक है, जब कभी भी किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं तो बहुत इजी सा क्या करना है, ये तो आपको सब भी बहुत इजी लगेगा करना। कैसे करेंगे, जैसे आपका न्यूमरेटर क्या है, इसमें न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 5 है, यानी ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर आता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो। तो आप इसको डिवाइड करो, पहले 4 अंदर 5 बाहर, तो 5 से 4 तो जा नहीं सकता, तो आप पॉइंट लगा लोगे। हमेशा जब कभी नहीं जाता है तो आप पॉइंट लगा लेते हो। ठीक है, तो पॉइंट लगा लिया। अब पॉइंट लगाते ही तो ज़ीरो लग जाएगा इसके पीछे। 5 8 सा 40, कितना आया आंसर आपका 0.8। तो ये आपका जो फ्रैक्शन था वो पॉइंट में चेंज हो गया, यानी डेसिमल में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आया 0.8। अब पॉइंट कभी कभी ना बच्चे लगा देते तो पता नहीं चलता, बच्चे ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं तो पता नहीं चलता ये पॉइंट है या नहीं है। तो आप इससे पॉइंट से पहले 0 यहाँ पे आप अपने आप लगा लिया करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 75/7 है। 75/7 को आप क्या करोगे, सबसे पहले 75 अंदर लिखोगे, 7 बाहर लिखोगे। अब इसको डिवाइड करो, 7 1 ज़ा 7, 5। अब 7 से 5 नहीं जा रहा, जाता है कोई नहीं जाता, तो ना जाने की 0 लगाओगे और आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे और यहाँ तब 0 लगाओगे। अब आप कहोगे कि ना जाने की 0 लगानी है या ना जाने का पॉइंट लगाना है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ बेटा, पहले ये आती है बात आपको डिवाइड की। ये सारा जो मेन है ना डिवाइड का है। देखो जैसे मैंने ये बताया आपको, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 1 2 लिखा। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें क्या है 2 2 ज़ा 4, अब ऊपर से उतारा 1। अब जो 1 हमने उतार लिया है उसके बगल में कुछ 1, देखो 2 जो है वो 1 से नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे जो आता है ये छोटा, नीचे वाला छोटा हो गया। 2 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता। तो जब आपको दूसरा नंबर उतारने की ज़रूरत पड़े तो उस नंबर को उतारने से पहले आप यहाँ पे 0 लगाओगे आप। ठीक है, 0 लगाओगे। फिर आप देखना है 2 के टेबल में जब कभी भी दूसरा नंबर उतारने की ज़रूरत पड़े, यानी उसके पीछे कोई नंबर हो, तो आप ना जाने की 0 लगा के फिर दूसरा नंबर उतार लेते हो। तो 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका हुआ ख़त्म। अब बाई चांस ऐसा हो जाए यहाँ पे 4 1 लिखा हो और यहाँ 2 लिखा हो। अब देखो 1 के बाद क्या है, पहले यहाँ 2 था, 1 के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है। आप कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, अब हमने 4 में से 4 किया 0, यहाँ से उतारा 1। अब आप इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो आप ना क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप यहाँ पॉइंट नहीं लगाओगे, पॉइंट लगाया 0 लगा लिया, ऐसे नहीं होगा। पहले आपको देखना पड़ेगा जो आपने उतारा है ये 2 जो है 1 से जाता है, नहीं जाता, ना जाने की तो पहले 0 लगाओ। अब क्योंकि इसके पीछे कुछ नीचे इसका साथ, एक का साथ देने के लिए नीचे कुछ नहीं है, तो साथ देने के लिए लगाते हैं पॉइंट, फिर लगाते हैं 0। 2, अब क्या करेंगे, 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, 2 5 ज़ा 10। जब कोई नंबर पीछे हो, कोई नंबर पीछे, जो नंबर आपने उतारा है उसके पीछे कोई नंबर हो, इस वाले नंबर को जो उतारा है उसका साथ देने के लिए, तो ऊपर आपको ना जाने की 0 लगा के दूसरा नंबर आप उतार लेते हो। पर अगर जब उसके पीछे वो सबसे लास्ट का ही नंबर हो और उसको आपने उतारा है और वो जो नंबर है, जो उतारा हुआ नंबर है वो उस डिवाइज़र से नहीं जा रहा, यानी डिवाइज़र बड़ा है, वो जो रिमाइंडर आपका बच रहा है वो छोटा है, तो आप सबसे पहले ना जाने की 0 लगाओगे। ठीक है, और फिर पॉइंट लगा के फिर 0 उतार लोगे, बस ऐसे करना है। अगर आपको ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ आया तो आप मुझे बस कमेंट में एक बात लिख देना कि मैं आपको ये डिवाइड वाला है ना, पूरा कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा।
मैं आपको ऐसे डिवाइड सिखा दूँगी, ठीक है। पर अभी अगर ये सिखाने लग जाएंगे ना बेटा तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपको ये सीखना होगा ना, अभी समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे बताना, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी बहुत। अब क्या था, ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। तो 7 को आपने ये ऐसे करके किया था ना। आपके 7 के टेबल में 50 देखो कितनी बार में आता है, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 2 और 7 7 से 49, 550 में से 49 गया 1। तो ये आपका क्या बचा, रिमाइंडर। अब जब आपने ये पॉइंट लगा रखा है तो आप पॉइंट हमेशा लगाते पॉइंट जब लगा रखा है तो आप नीचे आप आते जाएंगे ना, क्योंकि खाली है, इसके साथ देने वाला कोई नंबर तो है नहीं, तो बार बार आप पॉइंट नहीं लगाते, एक ही बार में पॉइंट में चलता रहता है काम। तो 7 के टेबल में 10 देखो कितनी बार में आता है, नहीं आता है। 7 1 जा 7 3 आ गया। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स निकालने बहुत होते हैं, तो क्योंकि 7 जो एक ऐसा नंबर है उसको डिवाइड करते हैं ना तो वो पूरा कभी जाएगा ही नहीं, उससे किसी को डिवाइड करेंगे तो वो जाएगा ही नहीं पूरा। तो 10.71 आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 250 है और 15 है। आप अब देखो 15 का टेबल हो सकता है आपको नहीं आता हो, तो आप एक काम करो, मैंने बोला था जो जिसके लास्ट में 5 होता है ना, 5 तो और 0 होता है जिसके लास्ट में, वो 5 से कट जाता है, ठीक है। आप पहले इसको काट दो, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 0 का 0। अब नीचे 3 आ गया, तो 3 के टेबल में 50 नहीं आता है, ना ही 50 डिवाइड हो, मतलब डिवाइड तो हो जाएगा पर 3 के टेबल में 50 नहीं आता है। तो आप क्या करोगे, इस 50/3 को ऐसे ही लिख दोगे। अब करोगे भाग आप 50 को 3 से, तो 50 को 3 से भाग करो, देखो कितना आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 में से 3 गया 2, 0 का 0, 3 6 ज़ा 18 2। अब यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जो इसके साथ उतारा जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ 0 ले लिया। 3 6 ज़ा 18 और 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लो, 3 6 ज़ा 18, ख़त्म कहानी। अब पॉइंट के बाद 0 0, अब ये 6 6 बार बार आता जाएगा, तो 16.66 आपका आंसर आ जाएगा इसका। 16 पॉइंट के बाद 2 नंबर्स निकालने बहुत होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 452/18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 452 को अंदर, पहले 452 को देखो बेटा, ये कटता है किसी से, ये जब लास्ट में इसके इवन नंबर है, इसके भी इवन नंबर है, तो दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 से काटो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ चला गया, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब 9 के टेबल में ये आता है 6 और 2 8 और 2 10, नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 2 6 9 ऐसे लिख दो। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं, सॉरी कटेगा नहीं, तो इसलिए आपको 226 को 9 से भाग करना पड़ेगा। अब इसको भाग कैसे करेंगे, देखो 9 2 से 18, 21 में 22 में से 18 गया, कितना बचा, 4 बचा है ना, ऊपर से उतारा 6, 9 5 ज़ा 45, ऊपर से उतारा, सॉरी माइनस किया, 1 बचा। अब इसको उतारने के लिए ऊपर कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 9 1 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1। अभी बार बार 1 1 ही आता जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाया, 1 9 1 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1। अभी बार बार आता जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर बहुत होते हैं, तो आंसर आपका क्या आया, 25.11। ये वाला तो बेटा भाग से रिलेटेड था, अब आप अगर आती होगी तो आप कर लेंगे। अब कभी डेसिमल में जो नंबर दे रखे होते हैं उसको फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कोई भी आपको नंबर, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि देखो जब कभी भी कोई नंबर दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तो आप इस पॉइंट को हटा के आप पॉइंट के जो बाद वाले नंबर्स काउंट करो। अगर वो एक नंबर है तो नीचे उसको हटा के नीचे लगाया जाएगा 1 0, उसके साथ 1, मतलब ये आप 0 को काउंट करना है। जितना पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो आप 1 0 लगाओगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 लगाओगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 zeros लगाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 4 5 6, तो आपने पॉइंट को हटाया, नीचे कितने 0 लगेंगे, 1 2 3, 3 zeros लगेंगे। अभी 0 का मतलब है, इनको मतलब देने के लिए यहाँ 1 लगा दिया जाता है, ठीक है। ये रूल है, समझ गए बेटा। अब देखो क्या करना है, या आप 3.5 है, 3.5 को आप ऐसे लिखो 3.5,
आपने यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाते ही नीचे आप लगाओगे, क्योंकि पॉइंट कितने से पहले है, कितने से पहले, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, बाद वाला नंबर देखना है। 1 नंबर है तो 1 0, एक के साथ 1 0, तो आपका यहाँ क्या आया 35/10। अब इसको 5 से काट सकते हैं ना, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब 2 और 7 तो अपने आप में कटेगा नहीं, इसको ऐसे के ऐसे उतार दो, तो ये जो डेसिमल था वो फ्रैक्शन बन गया है। ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से पॉइंट हटाया पॉइंट, तो नीचे कितना आया, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1, कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोज़ लगा लो, और यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, 1 अपनी मर्ज़ी से ऐसे लिख देना, ये नहीं आपको देखना है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो आप एक तो 0 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, नहीं, ज़ीरोज़ ही उतने होने चाहिए जितने पॉइंट के बाद डिजिट हैं। तो आपका ये क्या आया, 0, आगे 0 है, पॉइंट तो हट गया है, 50 है तो आगे वाले 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 50/100। इसको आप काटो, 0 0 कटा, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। ये आपका पॉइंट वाला जो था वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब ये वाला देखो 0.450 है, आप इस पॉइंट को हटाओगे और नीचे 1 2 3 0 लगाओगे, 1 2 3 0 लगाओगे। ठीक है, अब जो 3 0 लगा दिए इसके साथ 1 भी लगाना है आपको। अब आप क्या करोगे, आगे वाले 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, अगर आप 0 4 5 0 लिखोगे, 0 की कोई वैल्यू है क्योंकि पॉइंट तो हट गया है, 0 की वैल्यू नहीं है, हटाओ इसको, तो आपका क्या है 450,000। अभी 0 से ये 0 कटा, 5 के टेबल से दोनों कटेगा, 5 9 से 45, 5 2 10, 0 का 0। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 9 और 20 दोनों आए, तो 9 और अपॉन 20 को ऐसे के ऐसे ही लिख दो। ये क्वेश्चन देखो, अब आप अगर 0.00245 है, आप अगर यहाँ से पॉइंट को हटाते हो, आप पॉइंट हटाया आपने, कितने ज़ीरोज़ आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 0 आया, और इसके साथ 1 भी लगा देते हैं। 1 को आपको इनमें काउंट नहीं करना है, 1 आपका आता ही है, ज़ीरोज़ उतने लगाने हैं जितने पॉइंट के बाद नंबर्स हैं। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 5 नंबर है तो नीचे 5 0, उसके साथ एक अपने आप खड़ा कर देना। ठीक है, अब आपका इन आगे वाले ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू है ही नहीं, 245 है यहाँ पे, 245/4 5 टाइम्स 0। अब 5 से काटो इसको, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 20 यूज़ हो गया, 4 यहाँ चला गया, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4, यानी 10 तो यूज़ कर लिया, 1 2 3 4 0 के 0 ऐसे आ गए। अब ऐसा कोई टेबल है जिसमें 49 आए और 20,000 आए, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। 49 20,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये डेसिमल जो था वो फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब आप इसमें देखो, अगर आप इसका ही 0 पॉइंट हटा देती हो तो काउंट करो नंबर कितने पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 ज़ीरोज़ लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ लगा लिए। अब नीचे यहाँ 1 भी लगा दिया, 1 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 9 5 5 बचा, और ये कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसे काट दो 5 से, क्योंकि नीचे लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है 5 से कट जाता है। 5 1 ज़ा 5, 4 यहाँ गए। ठीक है, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 10 यूज़ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतने अजीब से क्वेश्चन आपको दिए नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं इस तरीके से, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा आता है। इस तरीके से गंदे से आंसर्स नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़े समय को बड़ा नंबर आपको लेके दिखाना था कि अगर आपके पीछे ज़्यादा नंबर हैं तो किस तरीके से करना है। ठीक है, कि पीछे अगर ज़्यादा नंबर्स हैं तो पॉइंट हटा के किस तरीके से नीचे 0 लगाना है। इस तरीके से मैंने ये खुद एग्जांपल्स लेके आपको समझाए थे। अगर नहीं समझ आए हो तो बेटा पूछ लेना मेरे से कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो बच्चों।
तो अगली वीडियो में ना मैं आपको जो सिंपल सा फ्रैक्शन होता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल वाले फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।